एजेंडा 360 में खुशामदीद। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आप देख रहे हैं नया दौर। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल मुइज़ जाफरी। मुइज़ जाफरी साहब, आज के कुछ मामला इस तरह के हैं कि खान साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी जमानतें ली। उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने एक और फैसला दिया है कि जो पीटीआई के मेंबर्स थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने उनके इस्तीफे जो है उनको कालअदम करार दे दिया। वो जो हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उस रूलिंग को उन्होंने कालादम करार दे दिया है। इसके अलावा खान साहब ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो जिन्ना हाउस पर अटैक हुआ वो गलत था, उससे मुल्क की बड़ी बदनामी हुई और उन्होंने उसकी मजम्मत भी की। इसके अलावा ये भी है कि अब पुलिस जो है वो इमरान खान साहब के घर पर आई है, उनका उन्होंने सर्च वारंट ले लिया है और इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो इसमें उनका साथ भी देगी। तो पहली बात से शुरू करते हैं कि ये जो इस्तीफे हुए हैं और उसको जो कालअदम करार दे दिया है, अब ये वापस जाएंगे फिर नेशनल असेंबली में और खान साहब फिर ऑपोजिशन लीडर होंगे। ये क्या मंजरनामा होगा फिर? बहुत शुक्रिया वकास, आपने स्टेप इन किया वहीद साहब के लिए, जो कि हमें छोड़ के हमसे बेहतर क्लाइमेट में जाके इस वक्त मौज मस्ती कर रहे हैं। विल होपफुली हैव हिम बैक नेक्स्ट फ्राइडे। तो ये फैसला जो है शाहिद करीम साहब का, ये मेरे लिए तो कम से कम आउट ऑफ द ब्लू है। मुझे तो याद भी नहीं था कि ये मसला जो है वो चल रहा है और इसके अंदर जो है वो उनकी तरफ से कोई फैसला आना है। मैंने ऑब्वियसली अभी तक ऑर्डर नहीं पढ़ा है, लिहाजा ये जब देखा जाएगा कि उन्होंने ऑर्डर किस बुनियाद पे दिया, किस बेसिस पे दिया, तो ही उसकी लीगल कॉन्वर्जेशन तो उसी वक्त होगी। लेकिन इस वक्त पॉलिटिकली वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और यही होगा जो आपने कहा कि अगर अमल होता है तो अमल का तो यही मतलब होगा कि ये सब लोग जो है वापस पार्लियामान जाएंगे। और मेरे ख्याल से सियासी इस फैसले की अहमियत जो है वो ज्यादा है लीगल अहमियत से। और वो ये है कि ये एक वे आउट है इमरान खान साहब के लिए, डिफ्यूजिंग ऑफ टेंशंस के लिए, मुकालमे के लिए, मज़ाकरात के लिए। ये एक वे आउट है और कम्स एज अ सरप्राइज। और इसको मेरे ख्याल से इमरान खान साहब अगर आधी भी अकल रखते होंगे अपनी, मतलब इफ ही हैज हाफ ब्रेन, ये इसको दोनों हाथों से पकड़ेंगे। लेकिन देखा जाएगा वो क्या करेंगे। वो या फिर वो ये फैसला कर लेंगे शायद कि जो अदना लोग हैं बाकी सारे वो चले जाएं पार्लियामान में। मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इससे तो बहुत बेहतर हूँ, क्योंकि ये सब चोर हैं। मेरी लड़ाई जो है वो नंबर 1 से है क्योंकि उसकी लड़ाई मुझसे है, लेकिन मेरी लड़ाई नहीं है क्योंकि फौज मेरी है। फौज से कौन लड़ता है? क्योंकि वो तो मुल्क की होती है। फौज से लड़ना तो मुल्क से लड़ना होता है। ये अभी की बातें, पुरानी बातें क्या थी वो, ये नवाज शरीफ तो गद्दार है। और ये वॉइस ऑफ अमेरिका के 5 मिनट के इंटरव्यू ने इमरान खान साहब का जो जो हिपोक्रेसी है उसको आयन सामने रख दिया। और मैं देखे खान साहब से हमदर्दी रखता हूँ, ये जो कर रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। खान साहब जिस पोजीशन में है, जितनी पॉपुलैरिटी एंजॉय करते हैं, ये सब अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन मसला ये है कि एक यहाँ पे गलती करते हैं लोग, नवाज शरीफ ने भी की, मरियम नवाज ने भी की और खान साहब भी कर रहे हैं, कि इस पॉइंट पे आके सच बोलना छोड़ देते हैं या फिर तकरीबन पूरा सच नहीं बोलते। तो नवाज शरीफ भी अपने आप को नेक और पारसा जाहिर करते थे, मरियम नवाज भी ऐसे बनती थी जैसे उनकी प्रॉपर्टीज में कोई मसला ही नहीं था, पैसे जो है उनके वो डायरेक्टली खुदा से लाइन आई है उनके पास, उन पैसों में कोई इशू नहीं है, वो बाबरकत उनकी सारी ट्रांजैक्शंस हैं। हालांकि उन्होंने जो पार्लियामान में जाके ये है वो जराए कहा था, वो कोर्ट में जाके उन्होंने कह दिया था नहीं नहीं वो तो सिर्फ ऐसी पॉलिटिकल बातें थी, कुछ नहीं था वो। मतलब इस चीज को मान लेते कि जी ठीक है हमारी मसाइल थे, ठीक है ये था, लेकिन हमारे खिलाफ जो है वो इस वक्त अकाउंटेबिलिटी के लिए मुहिम नहीं चल रही, इसलिए चल रही है इसलिए कि हम जो फरिश्ते हैं उनके रेडार पे आ गए। उन्होंने ये बात नहीं की। मैंने उस वक्त भी कहा था कि द ट्रूथ विल सेट देम फ्री। इट डिडंट। देन दे हैड टू फॉल फॉर वन थिंग आफ्टर द अदर आफ्टर द अदर। इस तरह इमरान खान साहब भी, अभी आप देखें वो वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू, क्या एक बेहतरीन इंटरव्यू किया है सारा जमान ने। 5 मिनट के अंदर इमरान खान साहब की जो मसाइल है सारे वो सामने रख दिए हैं कि जी वो वारंट लेके आए, मैं अरेस्ट दे दूंगा। अच्छा वो मार्च को जब वारंट लेके आए थे तो आपने क्यों नहीं अरेस्ट दिया था? क्योंकि वो वारंट इलीगल था। अच्छा ये इसकी भी जज वो बनेंगे। अच्छा फिर पूछा गया कि यार आपको मतलब फौज से मसला है? नहीं, फौज से किसको मसला होता है? आप तो उनको गद्दार कहते थे। नहीं वो तो थे गद्दार। क्यों थे गद्दार? क्योंकि वो कह रहे थे कि फौज ने उनके खिलाफ जुडिशियल प्रोसेस को इंजीनियर किया है। तो भाई आप क्या कह रहे हैं? तो आप अपने मेयार पे तो आप भी गद्दार हुए ना, यानी कि आप इससे एक कदम आगे बढ़े और कहें देखें मैं उस वक्त गलत था, मैं उस वक्त जिन लोगों के हाथों हैंडल हो रहा था उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत की क्योंकि वो अपनी कुर्सी के लिए कर रहे थे। अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं सीख गया हूं। मैं पहले लकड़ी का बना हुआ था, अब मैं इंसान, मेरे अंदर अब जान फूंक दी गई है, मेरे अंदर अकल आ गई है। आई एम नो लॉन्गर वुडन पपेट। आप ये बोलें, आप ये एक्सेप्ट करें, ताकि आपके खिलाफ जो बहुत बेहतरीन किस्म का तनकीद होती है वो जिन लोगों से होती है वो बजा होती है, ताकि वो तनकीद थमे, ताकि लोग कहें ठीक है जी इन्होंने कम से कम एक नया बाब अब खोल दिया है अपनी जिंदगी और सियासत में। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। अब खान साहब का ये जो खान साहब ने अब जाके, अब एक तो खान साहब ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, एक तो एक आदमी जो कि इतना पॉपुलर है और इतना मकबूल रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि वो कैसे रहा है और कैसे ये कर सकता है और कैसे इतना सस्टेन कर सकता है अपनी पॉपुलैरिटी।
और कैसे ये सस्टेन कर सकता है अपनी पॉपुलैरिटी जबकि वो अपने साथियों की ट्रस्ट नहीं एंजॉय करता। कोई भी इमरान खान का साथी इस बात में बिलीफ नहीं रख पाएगा कि खान साहब जो हैं वो उनके साथ, कि खान साहब जो हैं वो उन्होंने कोई कमिटमेंट की है या वो उनको टिकट देंगे या वो उनको सेल डाउन द रिवर नहीं करेंगे। अब जैसे खान साहब ने आज जिना हाउस के अटैक की बात कर दी, भाई पहले कर देते यार, पहले नहीं, ऐसे लेकिन एक्ट कर रहे थे, नहीं मेरी बेइज्जती हुई थी। उससे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट दिस कि आप इमेजिन करें कि अगर पंजाब और केपी की असम्बलीज भी बहाल हो जाए, जिस तरह पीटीआई को वापस नेशनल असम्बली में भेजा जा रहा है, अगर इसी तरीके से पंजाब और केपी की असम्बलियां भी बहाल हो गई तो फिर क्या मंजरनामा होगा? फिर तो इमरान खान साहब वुड बी इन अ बेटर पोजीशन। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जो वो गलती कर बैठे थे सियासत को दूर रखते हुए, रियल पावर खेलते हुए फौज के साथ, वो अनडू हो जाएगी। उनको तो ये मतलब आसमान से उतरी हुई एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं देखना चाहता हूँ वो किस बेवकूफी से उसको जाया करेंगे। अच्छा, नहीं, इसमें आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कल भी अपने जमान पार्क के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कौन है पाकिस्तान में जो कि कोर कमांडर हाउस पे अटैक को कंडेम नहीं करेगा। आज भी वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने फिर यही अल्फाज दोहराए और उन्होंने कहा पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई। अब मसला ये है कि वो जो होना था वो तो हो गया, जो मामला थे वो तो हो गए, आर्मी की भी उसमें सुर्खी हुई, उनकी भी रेपुटेशन जो है वो एट स्टेक है। अब उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के बनाने की बात की है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वो उसका एलामिया हुआ, फिर जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में एलामिया जारी हुआ। अब अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स बन जाती हैं, खान साहब पर भी गालबन 3 केसेस हैं जिसमें वो नामजद हैं, कोर कमांडर पे जो हमला हुआ 9 मई को, जो बाकी वाकयात हुए उनमें। तो अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स में सब ट्राई होते हैं, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, फॉर्मर और इमरान खान साहब, तो वो जो पाकिस्तान में जो फ्रीडम्स हैं या पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका क्या होगा? फिर उसका क्या उस पर क्या असर पड़ेगा इन कोर्ट्स? यार पहले तो मैं ये जिन्ना हाउस पे हमले पे जो खान साहब का रद्दमल रहा है उस पर एक कमेंट करना चाहूंगा। खान साहब ने या तो ओन करते इसे कि भाई अब हम बिलवाई हैं, हम रियासत के खिलाफ हैं, रियासत की एक नंबरदार फौज है इसलिए ये हुआ, मैं नहीं चाहता था कि हो, लेकिन लोग जो हैं वो मुश्तैल हैं, वो अल्ताफ हुसैन टाइप बातें करते। लेकिन ये नहीं की उन्होंने, पहले तो चुप ही रहे, फिर उन्होंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। फिर उन्होंने जो उनके ये साथी थे या जो भी थे या पार्टी मेंबर्स थे जिन्होंने ये 10,000 उनके लिए फिदायीन टाइप वीडियोस बनाए थे शोहदा के मॉन्यूमेंट्स तोड़ते हुए और सब कुछ, उनको उन्होंने कहा ये उनके एजेंट है। यार अब आप इस तरह अपने बंदों को बेचोगे, चलो बेच दिया, अब आप वहां पे तो कायम रहो। फिर आप कह रहे हैं कि एजेंट थे, मेरे अपने बंदों ने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा ये भी आपने ना यहाँ के ना वहां के, फिर आपको आज ख्याल आया नहीं बड़ा गलत हुआ। भाई ये अब आप एक ऐसी पोजीशन पे खड़े हो कि आपने मजम्मत भी बहुत देर से की है, मजम्मत का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आपने अपने लोगों का भी साथ छोड़ दिया है, जिन लोगों ने मतलब तकलीफें खाने डंडे खाने कारकुन नहीं उठता है, लेकिन नवाज शरीफ कम से कम उनको डंडे खिलवाने के बाद उनको मतलब उनकी बेल जो है 2-3 महीने बाद उसके पैसे वैसे भिजवा देता है या उनकी पार्टी मैकेनिज्म कर देती है कुछ। लेकिन ये तो कोई अलग ही लेवल की बात है ना कि मतलब गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने बाजवा का नाम लिया था, उसके बाद जो 2-3 हजार इनके बंदे उठे थे उनका मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कम से कम घर पे आम की पेटी तो भेज दी होगी ना पीएमएल नून ने। ये तो नहीं किया था ना कि यार ये वो इमरान खान के वर्कर्स हैं। मतलब कोई हद होती है। अच्छा अब रह गई बात ये जो इन लोगों ने किया और अपनी यहाँ पर जिंदगियां तबाह की। ये भी बात इम्पोर्टेंट है करनी। और वलीद इकबाल जो पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ आर्मी जो कोर्ट्स हैं उसके तहत मुकदमा चलना चाहिए। और जो सेनेटर हैं अली जफर, जो लॉयर भी हैं इमरान साहब के मुख्तलिफ केसेस में, उन्होंने भी कहा है कि ठीक है अगर इस तरह आर्मी कोर्ट में चलता है मामला तो फिर ठीक है। यार देखें इस वक्त फौज की आला क़यादत में बहुत गुस्सा है और उनको खुश करने के लिए आप देख रहे हैं किस तरह के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। जिसकी भी कहीं भी डोरी कहीं बंधी हुई है, चाहे वो बदनवानी में बंधी हुई है, चाहे उसकी पर्सनल इंटरेस्ट में बंधी हुई है, चाहे उनकी कंफर्ट्स में बंधी हुई है, वो डोरी इस वक्त हिल रही है और उसका नतीजा आपके सामने आ रहा है। वो मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं दैट इज बाय नो मींस द एंड ऑफ द लिस्ट। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पूरी दुनिया की मिलिट्रीज, ये मैंने वजाहत सईद खान साहब से बात करते हुए भी कहा था, तो ये मेरे लिए दोहराना है, हो सकता है मैं कुछ चीजें मिस कर दूं। देखिए पूरी दुनिया की मिलिट्रीज के पास एक बहुत महदूद जुमरा होता है सिविलियंस को ट्राई करने का होता है, लेकिन उसकी एक वजह होती है। वो इसलिए होती है इसलिए कि अगर आपकी तनसीबात पे कोई हमला हो रहा हो तो ये समझा जाता है कि कहीं जासूस जो हैं वो मिले हुए हैं आपके पास से। अब वो जासूस आपके फौज में हो सकते हैं या जासूस आपके सिविलियंस हो सकते हैं, या फिर कोई हाइब्रिड प्रोजेक्ट अगर फौज कर रही है, कोई डेटा सिस्टम पे काम कर रही है, सैटेलाइट्स पे काम कर रही है, उसके अंदर वो सिविलियंस भी हायर करती है, तो उन सिविलियंस का कोर्ट मार्शल होने की भी गुंजाइश होनी चाहिए। ख्याल ये होता है कि अगर फौज को आपने एक
एक साजिश के तहत फौज के अंदर और बाहर लोगों के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाया है, तो उसका ट्रायल की जो एक्सपर्टीज है वो फौज रखती है। ट्रायल जो है उसकी एक्सपर्टीज फौज रखती है, वहां से फिर अपील होगी और वो सिविलियन कोर्ट में आएगी अपील। अगर वहां पे कोई गलती होती है आप उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। यहाँ पे मसला ये है कि ये बलवाई है, इन्होंने फौज के कोई अंदर बाहर कहीं से मिलके नहीं किया है, उन्होंने जो भी किया है इलीगल किया है, उसको आप इस जुमरे से बाहर नहीं ले जा सकते, इसको आप दहशतगर्दी नहीं कह सकते, इसको आप जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह सकते, मतलब कानून के दायरे में रहते हुए। और इसको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई नहीं होना चाहिए। और हमारा जो मिलिट्री कोर्ट का सिस्टम है उसके अंदर क्योंकि एक राइट ऑफ अपील बिल्ट इन नहीं है आउटसाइड ऑफ द मिलिट्री हायरार्की, तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लमैटिक है सिविलियन को ट्राई करना। अब उससे बढ़ के बात ये कि हमारे कोर्ट्स, एंटी टेरर कोर्ट्स के जमाने में बैरम अली के केसेस में, शरफ फरीदी के केसेस में ये होल्ड कर चुके हैं कि अदालत ही वो है जो कि एक और अदालत के मातहत है, वरना वो अदालत ही नहीं है। ये जो आप लगा रहे हैं ये इसके लिए स्पेशल आइन के अंदर एक गुंजाइश 2 साल के लिए पैदा की थी दहशतगर्दों के लिए, लेकिन ये जो कर रहे हैं, जिस मिसाल के अंदर ला रहे हैं कि ये फौजी तनसीबात पे हमलावर हैं, ये हमलावर का मतलब ये नहीं है कि आपने कोर कमांडर हाउस को जला दिया। ये हमलावर का मतलब ये है कि जैसे आपने खुदा न खास्ता किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ मिल के बाकायदा अंदरूनी पोजीशंस, जैसे कि बिलफर्ज मेहरान बेस पे अटैक हुआ था, मेहरान बेस के ये कहा गया था और ये रिपोर्टिंग हुई थी उस जमाने में कि अंदरूनी तौर पे जो टेम्पररी स्टाफ थी उसने लोकेशंस बताई थी जहाजों की और तनसीबात की, उनका होना चाहिए था इस तरह कोर्ट मार्शल, ये उनके लिए वो सेक्शन क्रिएटेड है। मतलब मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उनका हुआ या नहीं हुआ होगा, लेकिन ये गुंजाइश इसलिए नहीं बनी हुई कि आप बरगलाए हुए और मतलब गुनाहगार और मुजरिम बलवाइयों को उठा के एक सबक सिखाने के लिए आप आर्मी कोर्ट में ट्राई करते हैं। अच्छा, अब इसमें मसला पता क्या है? मसला ये है कि हमारे यहाँ जो अब माहौल बन चुका हुआ है वो कुछ इस तरह का है कि उसमें फौज के अंदर ज़ाहिर बात है वो गुस्सा भी पाया जाता है और इसकी जस्टिफिकेशंस भी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम सिविल सोसाइटी जो है वो इसको कंडेम करती है और वो कहती है कि ये मामला नहीं होना चाहिए बिकॉज़ ये बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन पीटीआई क्यों नहीं कर रही इसको मजम्मत क्यों नहीं कर रही इस चीज़ की, कि वो क्यों नहीं कहते कि ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला ना करें या कुछ? खान साहब कहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें। वो उधर अलग मसला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको बेल दे देती है, अपेरेंटली लगता है इस तरह के वो उनके हक में है। तो वो एक ये वाला जो इश्यू है, व्हाट डू यू थिंक कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है? देखिए मेरे ख्याल में जो मसला है ना वो ये है कि खान साहब ने क्योंकि डिसोन इनको इस तरह कर दिया है जैसे कि ये दूसरी पार्टी के लोग हैं, तो अब उनकी हिमायत में या उनके हक में या उनकी हमदर्दी में वो कोई बात नहीं कर सकते। तो खान साहब की तरफ से तो ये स्ट्रेटेजिक जो है वो एक लॉस है। और ये पहली बार नहीं है कि खान साहब को किसी भी चीज के मंतकी अंजाम तक अपने आप को ले जाने दें तो वो एंड में खड़े होते हैं सर स्क्रैच करते हुए कि ये क्या हो गया। आप खान साहब की जितनी भी विक्ट्रीज हैं वो इसलिए आई हैं सियासी मैदान में कि किसी ने उनको रोक दिया। जब उनको आप रोक देते हैं ना तो फिर खान साहब जो है वो फिर ही इज समथिंग। अगर आप देखें ये जो अप्रैल 2022 में अगर इमरान खान साहब को आप उनके हुकूमत के मंतकी अंजाम तक पहुंचने देते तो क्या होता खान साहब को वोट देने के लिए कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं मिलती। आपने उन्हें रोक दिया। अब देखें पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी शख्सियत इस वक्त वो है, पाकिस्तान के वाहिद विफाकी अलामत इस वक्त वो है, पाकिस्तान के वाहिद एंटी एस्टैब्लिशमेंटेरियन इस वक्त वो है। क्यों? क्योंकि आपने उनके रास्ते में आ गए। क्यों है भाई? अच्छा, खान साहब का ना ये दूसरी तरफ भी जो आपने कहा वो उनका मसला ये भी है कि खान साहब का साथ देते देते आप जो है ना अपनी 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 जो बेसिक साख है वो खो देते हैं। अब ये मसला नहीं है अगर मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरी बेसिक साख जो है वैसी लिमिटेड है, लेकिन ये मसला होता है अगर एक अदालत कर रही है। तो अगर एक अदालत के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि भाई आपके सन इन लॉ उस पार्टी में है, तो फिर वो अदालत इस बात से हिचकिचाएगी कि यार ये मिलिट्री कोर्ट सही है या नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर तो फिर यही लगाया जाएगी बात कि यार आप मतलब जरा सीधे हो, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। या फिर अगर गुड टू सी यू या आपकी गाड़ी जो है वो आर्मी हाउस की तरफ जाते हुए वीडियो कर रहे हैं, तो जब अदालत के अंदर से लेजिटिमेसी कॉम्प्रोमाइज होती है तो सबसे बड़ा उस कॉम्प्रोमाइज का नुकसान इमरान खान को नहीं होता, सबसे बड़ा उस कॉम्प्रोमाइज का नुकसान उस आम आदमी को होता है जिसको अदालत से इंसाफ चाहिए होता है रियासत के खिलाफ। तो जब रियासत फिर अपना गुस्सा दिखाना शुरू होती है तो अदालत सबसे पहले उन बेचारों के लिए इंसाफ करना बंद कर देती है या उन बेचारों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाती है, यानी अदालत रहना बंद हो जाती है, वो एक फिर स्टेक होल्डर और प्लेयर बन जाती है। और यहाँ पे हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है। अच्छा, अब आपको पता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि इमरान खान साहब पर पहले इल्जाम लगाया गया पंजाब जो निगरान गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कि 40 दहशतगर्द जमान पाक में मौजूद हैं और फिर उनको 24 घंटे का टाइम दिया गया और अब मालूम ये पड़ा है कि एक सर्च वारंट लेकर कमिश्नर और उनके साथ पुलिस इमरान खान साहब के घर पहुंच चुके हुए हैं और वहां पर इमरान खान साहब के जो लॉयर्स हैं वो भी मौजूद हैं
और उन्होंने उनको एक्सेस दे दी है कि वो घर में सर्च कर सकते हैं। तो वो आप देखें कहाँ का सफर कहाँ पर आकर खत्म हो रहा है कि जब ज़ुमान पार्क पर आप उंगली भी नहीं उठा सकते थे और अब उनको इजाजत दी जा रही है जो हुकाम है कि वो अंदर जाकर तो सर्च कर लें। तो ये भी देखिए ना किस तरह एक चीज बदल गई है 9 मई के बाद। देखिए खास जो वीकेंड पोजीशन में होता है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन और जो इस तरह की रियासत, इस तरह की फैशिस्ट किस्म की रियासत की हरकतों के खिलाफ वीक होता है तो खास तौर पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली पुअर डिसीजंस हैं जिसकी वजह से आज यहाँ खड़े हैं, वरना खान साहब के हाथों में जो पत्ते आए हैं वो किसी सिविलियन के हाथों में पाकिस्तान की तारीख में नहीं आए। और मैं नहीं समझता कि कोई बहुत चीज तब्दील हुई है। तब्दील सिर्फ ये हुआ है कि बहुत ज्यादा गुस्सा उन्होंने क्रिएट कर दिया है, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा क्रिएट करने की वजह से जो जवाब आ रहा है वो उसके अंदर शर्म नहीं है। तो ये भी कोई, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि एकदम से वो पूरे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो उनके लिए हिमायत थी वो झाग की तरह बैठ गई है। वो है हिमायत, लेकिन वो हामियों की अब इतनी घबराहट है कि वो अपनी हिमायत का इजहार नहीं कर पा रहे जिस तरह पहले कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए उस इजहार की गुंजाइश खत्म हो गई, क्योंकि खान साहब की हरकतें ऐसी हैं। और मेरे ख्याल में ये इस तरह होना जरूरी नहीं था। इसी तरह मैं नहीं समझता कि आज अगर वोट हो जाए, कल अगर इलेक्शन हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान के अलावा कोई जीत रहा है बस। लेकिन मैं ये समझता हूं कि लोग ये बात समझ गए हैं कि उनकी इमरान खान की सपोर्ट का एक एक कीमत है, और वो कीमत अदा करने को वो तैयार नहीं है। वो उसको वो एक छुपे तरीके में अदा करने को आज भी तैयार है, वोट देके, जो कि सीक्रेट है, लेकिन वो अलग ऐलान करने को तैयार नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। ये जो बेचारा वो मोर चोरी कर रहा था, जिसको एक रिपोर्टर ने पकड़ के कह दिया कि यार आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा ये मोर मेरा है, फिर अगले दिन उन्होंने कहा नहीं मैं मोर तो वापस कर रहा था। जो भी कर रहा था उस बेचारे की आप शक्ल देखें यार, उस बच्चे की, उसको जब पुलिस वाले ने फतायाना शक्ल बनाते हुए उसे अरेस्ट किया। What's his life going to be? What's he going to do in life? What were his chances before, thanks to Isaac Dar and this government and the governments that came before them, and thanks to Imran Khan who came before him and the single national curriculum? But what's his life going to be now? All because of what? खान हमारी रेड लाइन, खान हमारी रेड लाइन। आपको सोच नहीं है ये क्या कर देंगे, आपको ख्याल नहीं है क्या होगा इस मुल्क में, आपको पता ही नहीं। मैंने थोड़ी कहा था कुछ होगा, मैं थोड़ी कह रहा था ये करने को। मतलब यार, लुक एट द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, लुक एट द कॉन्सिक्वेंसेस। इन लोगों की जिंदगियों का, मतलब ठीक है बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी, ठीक है फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है इतने बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है इतने जवान लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन अब जब हैं तो उनको इंसानों की तरह तो ट्रीट करो यार। मतलब आप जिस तरह खर्च करते हो, जिस तरह 10 रुपए के नोट है। जी मुइज, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने उठाया है, बिकॉज इस सब में इनकी तो बात ही नहीं हो रही ना कि ये जो बच्चे बच्चियां थे, लड़के लड़कियां थे लोग, और इन लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा। बिकॉज देखिए ना, आप वो जैसे भी गए, जो भी उनकी मोटिवेशन थी, चले वो एक तरफ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सिटीजन तो है इस मुल्क के। अब उनके जो करियर्स हैं, उनकी जो लाइफ है, वो तो बर्बाद हो जाएगी ना। मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था मिलिट्री कोर्ट की, उसमें तो स्पीडी जस्टिस होता है, मतलब वो 15-20 दिन में अगर वो कार्रवाई हो जाती है, 3 साल 5 साल 10 साल जी तो। स्पीडी डिसीजन होता है, उसको स्पीडी जस्टिस नहीं कहते, बहरहाल ठीक है। हाँ, डिसीजन डिसीजन कह लें, बिल्कुल आई स्टैंड करेक्टेड, डिसीजन हो जाता है। और वो तो फिर अगर उसमें लटकना है उस चीज ने, जो मुझे अभी तक समझ आई उस पर भी आप थोड़ी सी बात करें कि इसका जो प्रोसीजर क्या होता है मिलिट्री कोर्ट्स में। बिकॉज वो ये है कि आपको जब वो केस चल रहा है, वो आपको सजा होती है, फिर आप आर्मी चीफ से भी अपील कर सकते हैं रैम की। अगर वो भी डिनाई हो जाए, देन यू कैन गो टू कोर्ट्स, कुछ इस तरह का है। तो वो उसमें तो काफी यार टाइम लग देखें, जाएगा सजा होने के। आप प्रेसिडेंट से चलें। हमने बनाए दिसंबर 2016 में एक हौलनाक वाकया हुआ, 116 बच्चे शहीद हो गए। एक एक नेशन स्टरिंग मोमेंट था, जिसके बाद फौज ने कहा भाई हम ये करेंगे, लेकिन हमें करना है, हमें फैसला करना है इंसाफ का। हमने कहा ठीक है। हमारी अदालत बैठी पूरी और उसने फैसला किया, आईनी तरमीम की हमारे सियासतदानों ने, खान साहब के टेनर से उतर आए। आईनी तरमीम की सियासतदानों ने कि ये अदालत जो है ये फौज लगाएगी, उस अदालत की लगाएगी, ये दुरुस्त है या नहीं। एक पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठा और एक ऑमलेट नुमा फैसला दिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा भाई ये दुरुस्त तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 2 साल के लिए है और क्योंकि नजर मतलब बहुत जरूरी है तो ठीक है। ज्यादातर जजेस ने ये कहा ठीक है, कुछ जजेस ने कहा ठीक नहीं है। काजी फायजी साहब ने कहा था ठीक नहीं है, और दीगर माइनॉरिटी ने भी कहा था, लेकिन ज्यादातर लोग ने कहा फॉर वट एवर रीजन। अगर आप समझें कि वो अपने जुडिशियल ढकना ही पहने हुए थे, जुडिशियल वेग ही पहने हुए थे, तो भी सही, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ठीक है ये करने दें, जरूरी है, नजरिया जरूरत है। अच्छा वो जब उन्होंने कर लिया, अच्छा ये कहते कहते ये भी कह दिया कि आइन के कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, यानी कि अगर आइन आप तरमीम करने जाएंगे और हमें लगा कि वो आइन की रूह के खिलाफ है, तो हम अदालत जो है वो बैठ के हम 15 बूढ़े लोग ये फैसला कर लेंगे कि आपने आइन के खिलाफ वर्जी की है। आप कौन? आप मुकन्नना। अच्छा खैर, इसके बाद
इसके बाद वो अदालतें जब बैठी तो उनसे अपील आना शुरू हुई। अच्छा, अपील का कोई क्योंकि गुंजाइश नहीं होती, इसलिए आप हमदर्दाना अपील करते हैं आइन की खिलाफ वर्जी के बेसिस पे। तो वो पेशावर हाईकोर्ट ने सुनी 70 तकरीबन दहशतगर्दों की। अब उस अपील में ये बात जाहिर हुई कि यार इनको हक तो है अपना वकील करने का, लेकिन इन 70 ने किसी वजह से एक जूनियर लॉयर किया जो पंजाब से है, पता नहीं क्यों किया, लेकिन सबने उसी वकील को किया। अच्छा, उस वकील का इनसे मुकालमा किस जबान में होता था ये हमें समझ नहीं आया, क्योंकि इनको उर्दू नहीं आती थी, पंजाबी नहीं आती थी, उस बंदे को पश्तो नहीं आती थी, तो इन्होंने पता नहीं बात क्या की। फिर बात ये हुई कि यार इन सब के जो कन्फेशंस हैं, जो इनके खिलाफ सबूत है, अच्छा कानूनी शहादत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कानूनी शहादत की जो बुनियाद होती है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होती है। अब वो बियॉन्ड जो 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 स्टैंडर्ड है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, उसका मतलब ये है कि अगर कोई एक कन्फेशनल स्टेटमेंट आ रही है तो आप महज इसको देख के कि यार इसने कन्फेस कर दिया है, इसने इकरार कर लिया है अपने जुर्म का, तो इस इकरार के बस इसका मतलब है ये गिल्टी है, आप ऐसे नहीं देखते। जज का काम होता है ये देखना भाई वो इकरार करते हुए उसकी क्या सिचुएशन थी, कितना उस पर प्रेशर था, कितना वो ड्यूरेस में था, उसने वो इकरार करने की कोई दीगर वजह तो नहीं थी, क्या वो कोई और बात छुपाना तो नहीं चाह रहा था, या वो मुकम्मल झूठ तो नहीं बोल रहा था, या वो सुसाइडल तो नहीं है। ये सारी चीजें देखते हुए कन्फेशनल स्टेटमेंट को ये वजन नहीं दिया जाता जो टीवी पे होता है कि यार इसने तो बोल दिया तो यही होगा। तो लेकिन वहां पे ये देखा गया पेशावर हाई कोर्ट में कि उन सब के कन्फेशनल स्टेटमेंट्स की वजह से उनको मतलब कन्फेशनल स्टेटमेंट आई और इस बंदे को सेंटेंस कर दिया। अच्छा, वो कन्फेशनल स्टेटमेट क्या थी, वो सब की 70 की 70 की आइडेंटिकल थी कि मैं फला मानता हूं कि मैंने यहाँ पे जाके धमाका किया, मैं फला ये मानता हूं कि मैंने यहाँ पे जाके गोली। भाई ये मतलब ये क्लियरली जो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी वो वकार सेठ साहब ने देखी और कहा कि यार ये जो भी इनके साथ हुआ ये ट्रायल नहीं हुआ है, मतलब ये फेयर ट्रायल जो मांग रहे हैं ना ये हक बजाने में, क्योंकि इनके साथ जो भी कुछ हुआ है और इन्होंने जो भी कुछ किया है उसकी सजा इनको जरूर होनी चाहिए, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के बाद होनी चाहिए, और इनके साथ जो भी हुआ है वो ट्रायल नहीं कह सकता मैं उसे, और उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, उनके फैसले को सस्पेंड कर दिया, और आज हम वहीं खड़े हैं, फिर वो केस भी वापस से नहीं लगा और वकार सेठ साहब भी इस दुनिया से चल बसे। बहरहाल ये जब आपके पास नजीर हो तो फिर आप देखते हैं इस जुमरे में, अब जैसे वो अच्छा, हसन मुझे अस्करी है, मुझे एक यहाँ लड़ पे ये बताएं कि एक क्या एक ये सेकंड जो एक सेकंड एक वो मिलिट्री जनरल है, फोर्स। वो जनरल का बेटा ऑस्ट्रेलिया से वापस आता है और बाजवा साहब को एक खत लिख देता है, और उस खत के बुनियाद पे बाजवा ने कहा कि ये जो है मेरे खिलाफ बगावत इंसाइट कर रहा है फौज के अंदर, और उस बंदे को 5 साल जेल में, वो जेल में। अब उसकी जो अपील्स हैं वो लाहौर हाई कोर्ट, अगर मैं अगेन कहता हूं अगर उनके सन इन लॉज और इस तरह की बातें और मामलात नहीं होते तो ये 5 मिनट की अपील है कि इसको इस तरह नहीं ट्राई किया जा सकता था और ये बगावत नहीं है, लेकिन आज तक वो अपील सुननी नहीं पा रही। उस बंदे का वालिद एक बुढ़ा जनरल जो है वो इस बात पे उतर आया है कि यार उसको आपने जहां डाला हुआ है जिस जेल में, वो मुझसे 150 मील दूर है या 200 मील दूर है, उसको ऐसे जेल में डाल दें कि जिसमें के अंदर मैं 86 साल का आदमी उससे जाके ज्यादा मिल सकूं, कोई करीब वाले जेल में डाल दें। मतलब ये मेयार है हमारे जस्टिस का। जी, वो साहिवाल में गालबन कैद है हसन नस्री साहब, उन्होंने जी जनरल बाजवा को और दीगर कोर कमांडर्स को भी वो खतूत लिखे थे। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आर्मी कोर्ट्स बनने जा रही हैं, तो इसकी अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट से लेनी पड़ेगी? नहीं, इसकी अप्रूवल ये आर्मी कोर्ट नहीं बनने जा रही, ये आर्मी आर्मी एक्ट 1952 के अंदर एक गुंजाइश है सिविलियंस को ट्राई करने की, उस महदूद गुंजाइश के अंदर एक मेरे नजर में गलत इंटरप्रिटेशन करके इनको उस गुंजाइश के तहत आर्मी के कोर्ट मार्शल के तहत ट्राई किया जाना चाह रहा है। इसके लिए कोई गुंजाइश क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फौज कहती है कि उनके पास कानून में जगह है। अब विफाकी हुकूमत को सैंक्शन क्योंकि करना होता है, और विफाकी हुकूमत जिस तरह की आपको पता है, और प्रोविंशियल हुकूमत तो ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि हाँ हाँ इनका मिलिट्री ट्रायल ही होना चाहिए, और हमारे जो आला वकला हैं उनकी तरफ से भी अब बातें आना शुरू हो गई हैं, खासतौर पर पीटीआई के जो हैं कि हाँ बिल्कुल इनका फौजी ट्रायल ही होना चाहिए। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो गुंजाइश पैदा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुंजाइश जिस तरह मैंने शुरू में कहा था इस शो के, एक महदूद गुंजाइश मौजूद है जिसको अगर आप आंखें बंद करके पढ़ें तो आप ये भी गुंजाइश पैदा कर सकते हैं कि मैं सिविलियन को इसलिए भी ट्राई कर सकता हूँ, और ये हो रहा है। अच्छा, तो टुवर्ड्स द एंड मुझे आई वांट टू आस्क यू कि आपको कुछ सरप्राइज लगा जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनके रिएक्शन से, जब उन पर सख्ती आई है, फवाद चौधरी साहब जिस तरह देखे गए, वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौड़ लगा दी, उसके अलावा बाकी लीडर्स जो हैं कोई हॉस्पिटल में है, कोई किसी किस्म का कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं, तो आपको ये इनका जो रिएक्शन है वो देख के कोई सरप्राइज हुआ है इसमें, या जो दूसरी पार्टीज थी जब उन पे सख्ती आई थी उनका क्या रद्द अमल था इन कंपैरिजन टू पीटीआई? यार देखिए, पहले तो मैं तफरीक करना चाहूंगा, एक तो वो सतह के लोग हैं ना जिनके बारे में एक मेरे पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था कि
पीटीआई में डेप्यूटेशन पे जिन मुलाजमीन को भेजा गया था उनको ऐलान हो गया है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से वापस रुजू करें और उनकी भर्तियां जो हैं वो वापस ली जा रही हैं। एक तो वो उस तरह के लोग हैं, उनके बारे में तो आप बात ना करें। दूसरे जो ये फवाद चौधरी और असद उमर और इस तरह के लोग हैं और ये शफकत महमूद, इनके लिए मेरे पास बहुत हमदर्दी है, क्योंकि ये जब पिछली दफा पीएमएल नून के साथ हुआ था ना, जब फौज इतनी गुस्सा थी उनसे, तो उनके पास भी यही हुआ था कि झोंक दर झोंक लोग निकल गए थे, एक नई जमात बन गई थी, उनको बगावत की, उनको गद्दार कह दिया था। परवेज इलाही साहब की सियासत ही वहां से फिर दरहकीकत शुरू हुई थी। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये इसलिए इनको इनको सिंपैथी चाहिए कि यहाँ पर इनके लीडर ने इनका साथ नहीं दिया है। लीडर ने ना आगे की बात की है ना पीछे की बात की है, लीडर ने सिर्फ अपने लिए बात की है और लीडर ने अपनी सियासत बचाने की बात की है। अगर इमरान खान साहब इसको ओन करते या इसको एक मोमेंट इस तरह लेते कि यार ये जो सब लोग हैं ये मेरे लिए खून थूकने को तैयार हैं, और ये जो हायर लीडरशिप है ये मतलब बहुत जमाने से मौका परस्त रहे हैं यार। फवाद चौधरी जो है वो टूट के नहीं दे रहा, तो बड़ी बात है, कोई बिलीफ है, कोई ख्याल है, जिसलिए शाह महमूद कुरैशी अभी तक नहीं गाने गाना शुरू हुआ। मतलब ये लोग नहीं है, इनकी ये ख्याल नहीं है यार। परवेज इलाही मुनिस इलाही अभी तक मतलब नहीं आ रहे सामने, क्योंकि देख रहे हैं ना उनकी सियासत का जनाजा है अगर यहाँ से हटे। इस वक्त लोगों में सियासत है ही सिर्फ इमरान खान और नॉट इमरान खान। मतलब सियासत आइंदा 10 साल में देखें, लोग बेवकूफ नहीं है, ये भूलेंगे नहीं, इन हरकतों को भूलेंगे नहीं। ये सियासत पाकिस्तान में आइंदा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खान साहब कुछ भी हो जाए, आइंदा की सियासत इन द नेक्स्ट 2 इलेक्टोरल साइकिल्स एटलीस्ट विल बी खान और एंटी खान, और इट विल बी द पीपल हु कैरी फॉरवर्ड द मिथ ऑफ खान और द पीपल हु वर अपोज्ड टू द मिथ ऑफ खान। ये जो पीएमएल नून की सियासत को जिस हद तक पीएमएल नून ने दफनाया है, आई डोंट सी इट कमिंग बैक इन द पीपल। मतलब लोग जाहिल नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है, और इस वोटर ब्लॉक में 18 मिलियन का ऐसा ब्लॉक है जो 18 to 24 है, जो पहली बार वोट दे रहा है। और ये जो 18 मिलियन न्यू वोटर्स हैं, मैं नहीं समझता कि इनकी एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी के अलावा कोई भी ऐसा है जो कि समझ नहीं रहा और देख नहीं रहा कि हो क्या रहा है। और अगर आप 18 साल के हों और स्टेटस को के साथ हों तो आप एक नमूने होते हैं, क्योंकि आमतौर पर तो इनकलाब जो है वो जागता है इस एज पे और खत्म हो जाता है 30 साल की उम्र तक। तो ये जो एक वोटिंग ब्लॉक है ये कहीं नहीं जा रहा, और मेरे ख्याल से इमरान खान वाली सियासत कहीं नहीं जा रही। बस खान साहब को ये शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, और ये जो ब्लंडर्स अब हो रहे हैं ये ना करें। Well, मुझे थैंक यू सो मच आपके आज के वक्त के लिए और तरजीह के लिए। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज मेक श्योर कि आप बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी एजेंडा 360 लगे तो वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आए। आप कमेंट करके अपना फीडबैक भी हमें दें। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।